जेल जाना ही पड़ेगा। मेष राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां बाबा प्रेमानंद की विशेष कृपा और राधा रानी के आशीर्वाद से हम आपके लिए लाते हैं सटीक ज्योतिषीय भविष्यवाणियां। और आज हम आपके लिए एक ऐसा सत्य लेकर आए हैं जो सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचेंगे कि क्या सच में यह हो सकता है, क्योंकि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसी अनहोनी घटित होने वाली है जो न केवल आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगी, बल्कि आपको पुलिस थाने, जेल और कोर्ट कचहरी तक ले जाएगी। और यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों और आपकी कुंडली के खतरनाक योग का परिणाम होगा, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे और कहेंगे कि बाबा परमानंद ने सच ही कहा था। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी सच्चे भक्तों से निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय राधा रानी और जय बाबा परमानंद 3-3 बार लिखें, क्योंकि आपके इस एक छोटे से कर्म से राधा रानी और बाबा परमानंद की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपको उस भयंकर संकट से बचाएगी जो आपके सिर पर मंडरा रहा है। हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए उस खतरे की घंटी है जो आपको सचेत करेगी और आपको उस रास्ते से हटाएगी जो आपको सीधा अदालत और जेल तक ले जाने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और हर शब्द को अपने दिल में उतार लें, क्योंकि बाबा परमानंद कहते हैं कि इस समय आप सभी के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, और अगर आपने समय रहते सावधानी नहीं बरती तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। और यह कोई मजाक या डराने वाली बात नहीं है, बल्कि यह ग्रहों की चाल और आपके पुराने कर्मों का परिणाम है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे राज से रूबरू कराने जा रहा हूं जो आमतौर पर ज्योतिषी भी नहीं बताते, क्योंकि यह इतना गूढ़ और खतरनाक है कि इसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु का ऐसा संगम बन रहा है जो पिछले 12 वर्षों में नहीं बना था। और जब यह संगम सक्रिय होता है तो इंसान को उसके सबसे बुरे कर्मों का फल मिलता है। और आपके मामले में यह फल इतना भयानक हो सकता है कि आपको कोर्ट कचहरी और पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बाबा परमानंद की भविष्यवाणी के अनुसार अगले 3 दिनों के भीतर एक ऐसी घटना घटेगी जो आपके जीवन का सबसे बड़ा धक्का होगी, और इस धक्के से उबरने के लिए आपको महीनों लग सकते हैं। इसलिए आज ही सचेत हो जाएं और अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि राधा रानी भी उन्हीं की रक्षा करती है जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। जब शनिदेव किसी व्यक्ति पर अपनी 7.5 या ढैया का प्रभाव डालते हैं तो वे इंसान की हर अच्छी और बुरी क्रिया का हिसाब लेते हैं। और इस समय आपकी कुंडली में शनिदेव इतने प्रबल हो गए हैं कि वे आपसे आपके पुराने कर्मों का ब्यौरा मांग रहे हैं। खास तौर पर वे कर्म जो आपने पिछले 2-3 वर्षों में किए हों, चाहे वह किसी से धोखाधड़ी हो, किसी के साथ अन्याय हो, या कोई ऐसा काम हो जो कानूनी तौर पर गलत था। अब वही कर्म आपके सामने आने वाले हैं और आपको उसका दंड भुगतना पड़ सकता है। और यह दंड इतना सख्त हो सकता है कि पुलिस आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है और आपको मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आपने किसी के साथ कोई अनुचित व्यवहार किया है तो तुरंत उससे माफ़ी मांगें और अपनी गलती सुधारें, क्योंकि राधा रानी और बाबा परमानंद सदैव सच्चे मन से पश्चाताप करने वालों को क्षमा करते हैं और उन्हें संकट से बचाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों पर अड़े रहते हैं और दूसरों को धोखा देते रहते हैं, उन्हें न्याय के कठोर रूप का सामना करना पड़ता है। और यह न्याय इस बार इतना करारा होगा कि आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। हाँ दोस्तों, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्रहों का यह संयोग बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक है, खासकर आप सभी के लिए, क्योंकि वक्री शनि, राहु और केतु का त्रिकोणीय प्रभाव किसी भी इंसान को उसके अहंकार, लालच और झूठ के कारण बर्बाद कर सकता है। और इसी कारण बाबा परमानंद ने स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की है कि अगले 3 दिनों में कुछ जातकों को पुलिस थाने बुलाया जा सकता है या उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो सकती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस संकट से बचे रहें तो आज ही राधा रानी और बाबा परमानंद की शरण में जाएं, उनसे प्रार्थना करें और अपनी गलतियों को सुधारें, और साथ ही उन सभी लोगों से क्षमा मांगें
जिन्हें आपने कभी दुख पहुंचाया है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो आपको जेल और कोर्ट कचहरी से बचा सकता है। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको झटका लगा होगा और आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे केवल सत्य कह रहा हूं और यह सत्य बाबा परमानंद के उन वचनों पर आधारित है जो कभी झूठे नहीं होते। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है और उम्मीद है कि आप इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे और अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, क्योंकि जब ग्रह आपके विरुद्ध होते हैं तो कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता सिवाय आपके अपने अच्छे कर्मों और ईश्वर की भक्ति के। इसलिए राधा रानी का नाम लें, बाबा परमानंद का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अगर आपने अभी भी अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, आइए अब हम विस्तार से जानें कि आखिर ऐसी कौन सी घटना होने वाली है जो आपको जेल और कोर्ट कचहरी तक ले जाएगी और क्यों बाबा परमानंद ने खास तौर पर आप सभी को इसके लिए सचेत किया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपकी कुंडली में इस समय क्या क्या ग्रह दोष है। आपके जीवन के स्वामी शनि हैं और शनि वक्री होकर आपके 10वें भाव में बैठे हैं, जो कर्म और व्यवसाय का स्थान है। जब शनि 10वें भाव में वक्री होते हैं तो व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अचानक और बहुत जोरदार तरीके से मिलता है और यह फल अक्सर नकारात्मक होता है अगर व्यक्ति ने अपने करियर या व्यवसाय में गलत तरीके अपनाए हों। साथ ही आपकी कुंडली में राहु 6ठे भाव में बैठा है, जो शत्रु, आरण और कानूनी विवादों का भाव है। जब राहु इस भाव में होता है तो व्यक्ति के कानूनी मामले बढ़ जाते हैं, उस पर झूठे मुकदमे हो सकते हैं और पुलिस या कानून की तरफ से परेशानी आ सकती है। और केतु आपके 12वें भाव में बैठा है, जो खर्च, विदेश यात्रा और मोक्ष का स्थान है। लेकिन जब केतु इस भाव में होता है तो व्यक्ति को अचानक खर्चों का सामना करना पड़ता है, उसके पैसे फंस जाते हैं और वह कर्ज में डूब सकता है। इन तीनों ग्रहों का संयोग आपकी कुंडली में एक ऐसा महासंग्राम बना रहा है जो आपकी आर्थिक, सामाजिक और कानूनी स्थिति को चरमरा सकता है। और इसी कारण बाबा परमानंद ने कहा है कि अगले 3 दिनों के भीतर जातकों को कानूनी नोटिस, पुलिस पूछताछ या अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। यह कोई रामबाण नहीं है, यह आपके अपने कर्मों का फल है। इसलिए आज ही बैठकर अपने विवेक का उपयोग करें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आपने कोई अन्याय किया है, कोई झूठा वादा किया है या कोई ऐसा काम किया है जो कानूनी तौर पर गलत है, क्योंकि वही लोग आपके खिलाफ गवाही दे सकते हैं या आप पर मुकदमा कर सकते हैं। और बाबा परमानंद ने यह भी कहा है कि इस घटना का संबंध आपके किसी पुराने व्यवसायिक साझेदार या आपके किसी करीबी रिश्तेदार से हो सकता है, जो आपके खिलाफ कोई ऐसी गवाही दे सकता है जिससे आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए आज ही उन लोगों से माफ़ी मांगें और अपनी गलतियों को सुधारें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और ये आपके जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी होगी। दोस्तों, मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आप सभी की चिंता है और मैं चाहता हूं कि आप इस भयंकर संकट से बच निकलें। इसलिए अगले 3 दिनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतें। पहली सावधानी यह कि किसी भी कानूनी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। दूसरी यह कि किसी भी व्यक्ति को उकसाने या धोखा देने वाली बात न करें। तीसरी यह कि आर्थिक लेन देन में पारदर्शिता रखें और अगर आप पर कोई कर्ज है तो उसे चुकाने का प्रयास करें। चौथी सावधानी यह कि अपने वाहन और संपत्ति के कागजात चेक कर लें और सुनिश्चित करें कि कोई भी दस्तावेज फर्जी या अधूरा न हो। पांचवी सावधानी यह कि किसी भी विवाद में सीधे तौर पर शामिल न हो, बल्कि कानूनी सलाहकार से संपर्क करें और उचित कार्रवाई करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राधा रानी और बाबा परमानंद का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि वे आपकी बुद्धि को प्रकाशित करें और आपको सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि जब बुद्धि प्रकाशित होती है तो इंसान सही और गलत में अंतर कर पाता है और गलत कदम उठाने से बच जाता है और यही बुद्धि आपको जेल और कोर्ट कचहरी से बचाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक और सत्य बताना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और वह यह है कि आपके जीवन में जो भी संकट आता है वह आपके पुराने कर्मों का हिसाब होता है। लेकिन जब यह संकट बहुत बड़ा होता है, जैसे कि जेल जाना या कोर्ट कचहरी का सामना करना, तो यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का भी फल हो सकता है। और बाबा परमानंद का कहना है कि कुछ जातकों ने पिछले जन्म में किसी को बहुत दुख पहुंचाया था या किसी के साथ धोखा किया था,
जिसका फल इस जन्म में उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसका समाधान यह नहीं है कि आप डर कर बैठ जाएं, बल्कि समाधान यह है कि आप सच्चे मन से पश्चाताप करें और अपने वर्तमान कर्मों को सुधारें। क्योंकि जब आप अपने वर्तमान कर्मों को सुधारते हैं तो पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है, और यही मार्ग है जो आपको संकट से बाहर निकाल सकता है। इसीलिए मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि आज ही बैठकर अपने जीवन पर विचार करें, उन सभी गलतियों को सुधारें जो आपने की है, और जिन लोगों को आपने दुख पहुंचाया है उनसे माफी मांगें, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जो इस भयंकर संकट को टाल सकता है। और याद रखें कि राधा रानी और बाबा परमानंद हमेशा उन्हीं की रक्षा करते हैं जो सच्चे मन से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको उस घटना के बारे में विस्तार से बताता हूं जो अगले 3 दिनों में घटने वाली है, और जिसे सुनकर आपको एहसास होगा कि यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। बाबा परमानंद की भविष्यवाणी के अनुसार अगले 3 दिनों में जातकों के जीवन में 3 प्रमुख घटनाएं होंगी। पहली घटना एक कानूनी नोटिस या पुलिस सम्मन हो सकता है जो आपको घर या कार्यालय पर मिलेगा, और यह किसी पुराने मामले से संबंधित होगा जो आपने सोचा था कि खत्म हो गया है या भुला दिया गया है। दूसरी घटना आपकी किसी संपत्ति या वाहन से संबंधित हो सकती है जिस पर अचानक कोई दावा या मुकदमा दायर किया जा सकता है। और तीसरी घटना आपके किसी निजी रिश्ते से जुड़ी हो सकती है जहां कोई आपके खिलाफ झूठी शिकायत या गवाही दे सकता है। ये तीनों घटनाएं आपको अलग अलग तरीकों से परेशान करेंगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि आपको इनका सामना करने के लिए कानूनी मदद और मानसिक शक्ति दोनों की आवश्यकता होगी। और यदि आप पहले से तैयार नहीं रहेंगे तो आप घबरा सकते हैं और गलत कदम उठा सकते हैं जो आपकी समस्या को और बढ़ा देंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शांत मन से स्थिति का सामना करें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी अक्सर बड़ी मुसीबत का कारण बनती है। और आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जब ग्रह आपके विरुद्ध होते हैं तो आपका धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है, और अगर आप धैर्य और विवेक से काम लेंगे तो इस संकट से उबर सकते हैं। इसीलिए बाबा परमानंद के इन वचनों को अपने दिल में बिठा लें और हर कदम सोच समझकर उठाएं, क्योंकि अगले 3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन 3 दिनों में आप जो भी निर्णय लेंगे वह आपकी आने वाली जिंदगी की दिशा तय करेगा। इसीलिए सावधान रहें और राधा रानी और बाबा परमानंद से प्रार्थना करें कि वे आपको सही मार्गदर्शन दें। और यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आश्वस्त हूं कि इस संकट के बाद आपका जीवन पहले से बेहतर होगा, क्योंकि जब इंसान संकट से गुजरता है तो वह और अधिक मजबूत और अनुभवी बनता है, और उसके आसपास के लोग भी उसका सम्मान करने लगते हैं। दोस्तों, मैं यह भी जानता हूं कि इस समय आप अपने जीवन में बहुत अधिक तनाव और बेचैनी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आपका मन स्थिर नहीं है। कभी आपको बिना वजह गुस्सा आता है तो कभी आप उदास हो जाते हैं, कभी आपको नींद नहीं आती तो कभी आप बहुत अधिक सोने लगते हैं। ये सब आपके मानसिक दबाव के कारण हो रहा है, और यह मानसिक दबाव आपके ग्रहों के खराब प्रभाव का परिणाम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। इस समय कई जातक इसी तरह के मानसिक संकट से गुजर रहे हैं, और बाबा परमानंद ने इसलिए यह भविष्यवाणी की है ताकि आप पहले से सचेत हो जाएं और इस संकट का डट कर सामना कर सकें। इसलिए अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो उसे अपने अंदर मत दबाएं, बल्कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें या फिर राधा रानी और बाबा परमानंद से प्रार्थना करें, क्योंकि उनकी कृपा से आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। और एक बात और, इस समय आपको किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर अपने विरोधियों से उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आपको उकसा सकते हैं ताकि आप कोई ऐसा कदम उठा लें जो आपके खिलाफ कानूनी मामला बन सके। इसलिए चुप रहना और अपनी बात को संभालना ही बुद्धिमानी है। और अगर कोई आपको उकसाता है तो बस मुस्कुरा दें और वहां से निकल जाएं, क्योंकि मुस्कान सबसे बड़ा हथियार है जो दुश्मन को परास्त कर सकता है। और यही बात बाबा परमानंद ने भी अपने प्रवचनों में कही है कि जब क्रोध आए तो मुस्कुराओ और चुप हो जाओ, क्योंकि क्रोध में लिया गया हर निर्णय गलत होता है और यह गलत निर्णय आपको जेल तक ले जा सकता है। इसलिए खुद को नियंत्रित रखें और किसी भी स्थिति में धैर्य न खोएं, क्योंकि आपका धैर्य ही आपको इस संकट से बचाएगा। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस 3 दिनों की अवधि में आपको चाहिए कि आप अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक सुरक्षित स्थान पर रखें
और उनकी फोटोकॉपी या स्कैन अपने पास रखें, क्योंकि अगर कोई कानूनी कार्यवाही होती है तो आपको तुरंत इन दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही आपको अपने वकील या कानूनी सलाहकार से संपर्क करना चाहिए और उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराना चाहिए, ताकि अगर कोई मामला बनता है तो वे पहले से तैयार रहें। और अगर आपके पास वकील नहीं है तो आज ही किसी अच्छे वकील से संपर्क करें और अपनी कानूनी स्थिति की जांच कराएं, क्योंकि जब मामला कोर्ट कचहरी में जाता है तो अच्छी कानूनी सलाह आपके काम आ सकती है और ये आपको जेल जाने से बचा सकती है। दोस्तों, मैं आपको एक और सत्य बताना चाहता हूं जो बहुत ही चौंकाने वाला है, और वह यह है कि आपके जीवन में इस संकट का कारण केवल आपके कर्म ही नहीं है, बल्कि आपके कुछ करीबी लोगों की साजिश भी है, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं और आपकी जगह लेना चाहते हैं। इन लोगों ने आपके खिलाफ पहले से ही षड्यंत्र रच रखा है और वे आपको एक कानूनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी चाहिए और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों पर जो आपसे बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं या आपको बहुत अधिक तारीफ करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग ही पीछे से छुरा घोंपते हैं। और बाबा परमानंद ने भी इस बात पर जोर दिया है कि आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और अपने सहयोगियों और दोस्तों को परखना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको सच्चे मित्रों की आवश्यकता है, न कि झूठी प्रशंसा करने वालों की। इसलिए जो लोग आपको सच्ची सलाह देते हैं, भले ही वे कड़वी लगे, उन्हें अपने करीब रखें, और जो लोग केवल आपकी खुशामद करते हैं उनसे दूरी बना लें, क्योंकि यही वह समय है जब आपको सच्चाई और झूठ के बीच अंतर करना आना चाहिए। और अगर आपने अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग किया तो आप निश्चित रूप से इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगले 3 दिन बहुत सतर्क रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलते समय सावधानी बरतें, किसी भी नंबर से आने वाली कॉल को सत्यापित करें और किसी भी ईमेल या संदेश पर क्लिक न करें जो आपको संदिग्ध लगे, क्योंकि अक्सर लोग साइबर फ्रॉड और फिशिंग के माध्यम से भी लोगों को फंसाते हैं। और आपके मामले में भी यह संभावना है कि कोई आपको फर्जी कानूनी नोटिस या फर्जी पुलिस सम्मन भेज सकता है। इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसा नोटिस मिले तो उसे नज़रअंदाज न करें, बल्कि उसे अपने वकील को दिखाएं और उसकी सत्यता की जांच कराएं, क्योंकि बाबा परमानंद ने यह भी कहा है कि इस संकट के दौरान आपके शत्रु आपको गुमराह करने के लिए कई तरह के फर्जी दस्तावेज भी बना सकते हैं। इसलिए होशियार रहें और अपनी आंखें खुली रखें और याद रखें कि राधा रानी उन्हीं की रक्षा करती है जो सतर्क और सजग रहते हैं। इसलिए आज से ही अपने आसपास के माहौल को साफ करें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं और किसी भी नकारात्मकता को अपने करीब ना आने दें, क्योंकि नकारात्मकता आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती है और आपको गलत दिशा में ले जा सकती है, और यही गलत दिशा आपको जेल और कोर्ट कचहरी तक ले जा सकती है। इसलिए सकारात्मक रहें, प्रार्थना करें और बाबा परमानंद के बताए गए मार्ग पर चलें। दोस्तों, मैं अब आपको कुछ रत्नों और दान पुण्य के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको इस संकट से बचाने में सहायक हो सकते हैं। बाबा परमानंद के अनुसार अगर आप नीले नीलम की अंगूठी धारण करें तो यह शनि के प्रभाव को कम कर सकती है, लेकिन नीलम धारण करने से पहले आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यह आपकी कुंडली के अनुसार ही काम करता है। इसके अलावा आप गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहने और पीले चावल या चने की दाल का दान करें। इससे बृहस्पति की कृपा होगी और आपकी बुद्धि तेज होगी। और शनिवार के दिन किसी गरीब को काली उड़द या तिल का दान करें, इससे शनिदेव का कोप शांत हो सकता है। साथ ही आप रोजाना सुबह और शाम को राधा रानी के मंत्र AUM श्री राधायै नमः और बाबा परमानंद के मंत्र का जाप करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप किसी भी संकट का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। और यह भी महत्वपूर्ण है कि इस समय आप किसी भी प्रकार के नशे या व्यसन से दूर रहें, क्योंकि ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है और आपकी परेशानी को और बढ़ा सकता है। और अगर आप धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं तो अगले 3 दिनों तक इससे दूर रहें, क्योंकि ये आपके शरीर और मन की ऊर्जा को कमज़ोर कर सकता है। और आपको इस समय अपनी सारी ऊर्जा को अपने बचाव में लगानी होगी, न कि इसे नशे में बर्बाद करना होगा। दोस्तों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपको अगले 3 दिनों तक अपने सोशल मीडिया पर भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके शत्रु आपके पोस्ट और स्टेटस का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी ऐसा पोस्ट न करें जो आपको कानूनी परेशानी में डाल सकता है।
या कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो शेयर न करें जो आपके खिलाफ सबूत बन सकते हैं। बाबा परमानंद ने कहा है कि इस समय आपकी निजी जानकारी को गुप्त रखना ही बेहतर होगा, क्योंकि जितना कम आप अपने बारे में बताएंगे उतना ही आपके विरोधियों के पास आपके खिलाफ सबूत कम होंगे। और अगर आपके विरोधियों के पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा तो वे आपको कानूनी मामले में नहीं फंसा सकते। इसलिए चुप रहना और अपनी बातों को संभालना इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे आखिरी बार निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अपनी स्थिति का आकलन करें, और अगर आपको लगता है कि आप पर कोई कानूनी मामला बन सकता है तो तुरंत किसी अच्छे वकील से संपर्क करें और अपनी सभी गतिविधियों पर नजर रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राधा रानी और बाबा परमानंद से प्रार्थना करें कि वे आपकी रक्षा करें और आपको इस मुश्किल घड़ी में सही मार्ग दिखाएं, क्योंकि जब आपकी बुद्धि सही होती है और आपके कर्म अच्छे होते हैं तो कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आप इस संकट से बाहर निकल आएंगे और आपका जीवन फिर से सुखमय और शांतिमय हो जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ और आपसे यही कहूँगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें और राधा रानी और बाबा परमानंद की कृपा अपने ऊपर बनाए रखें। जय राधा रानी, जय श्री शनिदेव।